अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी से चलते हैं अपने बीटा टैंक के पास क्योंकि हमारे बीटा ने ब्रीड कर लिया है। बच्चे आ चुके हैं, मुझे अभी दिखे और मैंने कहा इससे पहले कि मैं कुछ भी करूं, मैं जल्दी से जल्दी वीडियो बनाता हूं और ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट करता हूं। तो जल्दी से चलिए बीटा के टैंक के पास और वहां देखते हैं कि बच्चे कितने आए हमारे पास। तो भाई ये है हमारा टैंक और ये देखिए कि अगर मैं पता नहीं जूम कर भी पाऊं कि नहीं, मुझे ये ऐसे दिखे कि इत्तेफाक से ये एक तैरता हुआ दिखा तो मैंने अंदाजा लगा लिया कि ये बच्चा है। पता नहीं दिखेगा भी कि नहीं। अम, कहाँ से दिखाऊं? नहीं दिख रहा यहाँ पे एक भी। एक भी नहीं दिख रहा। इधर एक दो छुपे हुए थे। हम्म, चलो मैं एक काम करता हूँ। पहला काम जो मुझे करना है ना वो ये है कि मेल को बाहर निकालना है। तो उसको निकालते हैं ताकि वो किसी बच्चे को खा नहीं जाए और फिर देखेंगे कि हमें कहीं पे बच्चे दिख रहे हैं कि नहीं। तो बड़े केयरफुली जरा मेल को हम स्कूप इन कर लेते हैं। ठीक है, ये अब सेपरेट हो जाएगा। इसने अपनी बहुत सर्विस दी है हमें। सही है, और अब देखते हैं कि हमें कहीं बच्चे दिखते हैं कि नहीं। और ये देखिए मुझे एक बच्चा दिख गया है, मैं आपको जरा दिखाता हूँ। ये देखिए, अभी मैं जरा आपको पॉइंट करके दिखाता हूँ। ये देखिए मेरी उंगली के बिल्कुल एंटीरियर, बिल्कुल आगे आपको एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। ये एक फ्री स्विमिंग बेबी बीटा फिश है, बीटा फ्राई। और इतने छोटे होते हैं यार, ये तो मुझे अंदाजा भी नहीं था। मतलब गप्पी का बेबी खा जाए इसको, ये इतने छोटे छोटे हैं। और पीछे एक और आ गया, पीछे एक और आ गया। ये शायद सारे के सारे इंतजार कर रहे थे कि जो मेल है ना वो निकलेगा यहाँ से तो फिर ये बाहर आएंगे। और यार इतने इतने से इनका क्या करेंगे यार, इनको क्या खिलाएंगे। और मैं जरा कोशिश करता हूँ कि आपको जूम करके दिखाऊं। ये देखिए, ये पूरी दो आंखें और इतना सा बच्चा है यार। ये तो मतलब जो बबल्स निकलता है ना, ये उनसे भी छोटा होता है। और एक और, हाँ ये देखिए, ये पत्तों के बीच में एक और है। ये हिल क्यों नहीं रहा है? और इधर पीछे मैंने एक और देखा था। ये अंडे हैं क्या है, पता नहीं। तो एक और देखा था, पता नहीं कहाँ गया वो, पता नहीं कहाँ गया वो। खैर, तो ये क्या क्या खिलाएं भाई इनको? एक काम करते हैं, लाइव फूड तो मेरे पास नहीं है, मैंने कोशिश की वो नहीं बना। लेकिन कोशिश ये करते हैं कि इनको हम एग योक खिलाएं। तो मैं जरा एग योक तैयार करता हूँ, लेके आता हूँ और कोशिश करते हैं कि इनको वो फीड करवाएं, क्योंकि अब फ्री स्विमिंग हो गए तो इनको फीड तो करवाना पड़ेगा। और यार ये मैंने तैयार कर लिया है और इसको, एग योक को बिल्कुल ही पानी पानी की तरह थोड़ा सा बस लेके, और कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पे कोई खा ले तो अच्छी बात है। मैं जरा इसको जूम कर देता हूँ। वो दोनों चले गए बच्चे जो थे अभी। थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे डाल देता हूँ। बाकी ये खुद ही समझेंगे भाई ये क्या है। हाँ ये दो है ना, ये दो यहाँ पे हैं, दो बच्चे इस तरफ हैं। यार जो कैमरा में भी नहीं दिख रहा है, ये तो ये क्या, इनकी प्रोग्रेस कैसे बनाते हैं लोग? आखिर में कौन सा कैमरा यूज करते हैं भाई? ये मेरे कैमरे से तो नहीं हो रहा है ये। ये देखिए आपको दिख रहा है, ये हिलता हुआ ये बच्चा है। मुझे नहीं पता भाई, क्या कर सकते हैं। एक काम करते हैं, जरा इस साइड का पेपर हटाते हैं और फिर साइड व्यू देखते हैं कि साइड्स कैसे लग रहे हैं सारे बच्चे। हो सकता है वहां से हमें अच्छी लुक मिल जाए। और ये लुक देखिए जरा साइड से, ये आपको दिख रहा है, ये छोटा सा जो एक मूव कर रहा है और ऊपर हिट कर रहा है, ये जो है ये एक और भी है। देखिए सामने ये दूसरा वाला है। और ये जो इनके पेट में एक येलो रंग का डॉट है ना, ये योक सैक है। ये एक दिन ना अपने खुद की मतलब एक तरीके से समझ लें, ये एक फूड सोर्स होता है। एक जर्दी होती है इनके जो एग की होती है, और वो एक दिन ये खाएंगे और फिर धीरे धीरे ये जो खाना हम देंगे वो खाना शुरू करेंगे। देखिए दूसरा, तीसरा और चौथा। पीछे दो और दिख रहा है मुझे, पांचवा, छठा, सातवां। माशाल्लाह 7 तो गिन लिया मैंने। अब बस मुझे डर इस बात का है कि ये सरवाइव कर जाएं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये सरवाइव करें और मैं ये चीज समझूं तो फिर मैं मजीद ब्रीडिंग करवाऊंगा। फिर हम प्रॉपर जिस तरीके से हम लोग गप्पी की ब्रीडिंग करवा रहे हैं ना, फिर हम इनकी ब्रीडिंग भी रेगुलरली करवाया करें।
तो पहली बार हुआ है ये, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इस चीज से। तो मेरा बस चले मैं दिखाता रहूँ, मैं पूरा ना 24 घंटे का लाइव स्ट्रीम कर दूँ। और भाई अभी भी जो है ना इसमें वो अंडे भरे हुए हैं। आप अगर ये समझेंगे इसमें अंडे नहीं है तो इसमें अभी भी अंडे भरे हुए हैं, ये धीरे धीरे हैच कर रहे हैं। सही। अच्छा जो ये ऊपर पीला पीला है ना, ये बुरादा है, ये जो इनका इसका लकड़ी का रूफ है ना, ये उसमें से लीक कर रहा है। तो ये अंडे नहीं है, ऊपर जो एक एक पाउडर जैसा ब्राउन ब्राउन सा लगा हुआ है। ये जो नीचे आपको गोल गोल दिख रहा है, ये है इनके अंडे, जो कि बबल नेस्ट के अंदर है। सही। तो वो जो बच्चे मैंने आपको साइड व्यू से दिखाए थे, वो देखिए यहाँ पे अभी दिख ही नहीं रहा है, वो नेस्ट के नीचे हैं। तो ये सारे हंगामे ना नेस्ट के नीचे हो रहे हैं, ऊपर नहीं हो रहे हैं। हाँ एक भी नहीं है। हम्म, यहाँ एक भी नहीं दिख रहा है, और ये सारे के सारे ना नीचे बैठे हुए हैं। खैर, बहुत ही तो मुश्किल काम है यार। इससे आसान तो गप्पी होती है, आपको बचपन से बच्चा दिख तो रहा होता है, यहाँ तो आपको पता ही नहीं कीड़ा है कि बच्चा है क्या है। खैर देखते हैं भाई क्या होता है अब नेक्स्ट। आपको क्या लग रहा है, ये इसमें से बेबी अच्छे निकलेंगे? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बाहर निकल के नहीं, अंदर ही कह दीजिए, अंदर ही कह दीजिए, अंदर ही कह दीजिए, खुल चुके हैं आप, बहुत देर तक खुल चुके हैं। कोई ओपिनियन है आपके बारे में, आपके पास? हाँ। नहीं। ओके। यार एक काम का एक चीज देखो जरा, हाउ डू बीटास एंड पफर फिश इंटरैक्ट? मैं वैसे अगर जरा सा भी कुछ होता है तो मैं इसको निकाल लूंगा। मैं वैसे यूजुअली चीजें करता नहीं हूँ, लेकिन आई वांट टू सी हाउ दे इंटरैक्ट। चलो लेट्स सी। क्योंकि ये हमें काम आएगा ये देखने में कि ओके हमारी पफर फिश तो बिल्कुल चिल है, उसने स्वेल नहीं करा है, बीटा फ्लेयर कर रहा है कि नहीं? हाँ बीटा फ्लेयर कर रहा है, बीटा फ्लेयर कर रहा है, यस। दिस इज नॉट अ गुड साइन। बीटा तो खैर सही है, बीटा तो बिल्कुल किसी से बात नहीं करता। पफर फिश को देखिए, पफर फिश कितनी रिलैक्स्ड है, ना उसने डर के मारे स्वेल करा है और ना उसने अटैक करा है। तो आई थिंक एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि हम ग्लास फिश को इसमें डाल सकते हैं, हमारी पफर जो है ना वो उसको अटैक नहीं करेगी। जैसे उसने श्रिम्प को भी छोड़ दिया, गप्पी फिश को भी बढ़ने दिया। बहुत अच्छी पफर फिश है यार ये। हाय, आजा। कहाँ गई? ये है। हाय, आ रही हो? आ रही हो ऊपर? देख रहे हैं आप? खैर अभी इसको तंग नहीं करते, अभी भी खाना खिलाया इसको मैंने। और भाई काम अभी खत्म नहीं हुआ है, सही है, अभी दो तीन चीजें और करनी है। पहली बात तो ये हमारी जो फीमेल है उसको अब ट्रांसफर करना है सरोरिटी में। ठीक है, हमारा जो मेल है उसको ट्रांसफर करना है अपने ग्लास बॉक्स में। और अगले जो ब्रीडिंग सेटअप है उसको तैयार करना है, क्योंकि जब तक ये तैयार होगा उसको भी तैयार होना है, ताकि हमारे दोनों बैचेस जो है तकरीबन एक ही साइज की हों। ठीक है। हम इन बीटास को मास ब्रीड करना चाह रहे हैं, मास प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, और अच्छी क्वालिटी कंडीशन में रखना चाह रहे हैं, ताकि हम यहीं पे लोकली इतना अच्छा, ये मेरा भी लर्निंग एक्सपीरियंस है, हम लोकली इतने अच्छी बीटास प्रोड्यूस कर सकें कि बाहर से हमें लेना नहीं पड़े कभी भी। ठीक है। तो चलिए, इस जर्नी का आपको हिस्सा मैंने इसलिए बनाया था कि रियल टाइम में आप देखें क्या क्या चीजें मैं सीख रहा हूँ, क्या क्या गलतियां मैं कर रहा हूँ। इस वाले को मैं अभी डिस्ट्रॉय करने वाला था, आपको पता है 2 दिन पहले मैं हार मान चुका था, मैंने कहा ये नहीं कर रहा है ब्रीड। सही है, मैं ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय करने वाला था, मैंने नहीं करा। लास्ट मोमेंट पे एक एक्सपर्ट है, मुझे गाइड करते रहते हैं, तो उसकी वजह से मैंने नहीं करा। और आज हमारा बेबीज है। तो आप लोगों की कमेंट्स भी बहुत अच्छी होती हैं, जो आप लोग नीचे चीजें सजेस्ट करते रहते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेजेस आते हैं, यहाँ से कमेंट से ज्यादा मुझे इंस्टाग्राम पे आते हैं। तो वो इतनी सारी चीजें पता चलती हैं कि भाई जिन लोगों ने जिन जानवरों को रखा हुआ है वो बताते रहते हैं, तो भाई मुझे बताते रहा करें, मैं चीजें सीखता रहता हूँ। मैं बाय नो मीन्स मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, ठीक है। पहली बार ब्रीडिंग करवा रहा हूँ, पिछली ब्रीडिंग भी मेरे चैनल पे है जो कि फेल हो चुकी है, वो भी शायद मैंने यही कोई हरकत करी होगी कि बच्चे निकलने से पहले नेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है। तो चलिए, इस जर्नी में आपको साथ रखेंगे, अब डेली वीडियोस में ये भी हिस्सा रहेगा हमारा। और बस यही था। चलिए, धूप आना शुरू हो गई है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।